सेनेट से मंजूर इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद। इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद बारे इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का जल्द इजलास बुलाया जाएगा। जराए ECP, चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में मौके 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में पास होने वाली करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इलेक्शन 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराए। पीर के रोज टिकटों का ऐलान करेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट से मंजूर करारदाद आइन और जमहूरियत की नफी है। कौरम पूरा नहीं था फिर भी करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन किसी कीमत पर मुलतवी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट में मंजूर करारदाद का नोटिस लेना चाहिए। लतीफ कोसा की मीडिया टॉक। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को हटाने का मुतालिबा। सेनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। ईवान बाला 100 मेंबरान पर मुश्तमिल है मगर 14 अरकान बैठे थे। 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे। पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत चले। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पाकिस्तान से मजाक है। सेनेट में बैठे 12 लोग अवाम की किस्मत का फैसला कर रहे थे। कोरम पूरा ना होने के बावजूद करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन सेनेट करारदाद को रोक सकते थे। अवाम को इलेक्शन से दूर रखना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार घोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजा हारून ने कहा कि तासुब को अगली नस्लों में मुंतकली से रोकने के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। महाजरों और सिंधियों में अब तकसीम की सोच नहीं रही। बिलावल भुट्टो नौजवान नस्ल के वाहिद नुमाइंदा लीडर हैं। 9 मई वालों के चेहरों को आवाम जानती है जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए मुल्क के साथ रियासत पर हमला करने का। आर्टिकल लिखा है कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? हमारे कागजात मुस्तरद हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो हालात सुप्रीम कोर्ट में हुए उन्होंने कहा सबूत दें। कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं है, इंटरनेट से लिस्ट डाउनलोड की है कि इन लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए। झूठ बोलते हैं, ये जो मर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन चाहती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। रोए या पीटे इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हाथ में जा रहा है। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करें। नून लीग ने सेनेट की करारदाद की मुखालिफत की। पार्लियामेंट और अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अवाम को इलेक्शन चाहिए। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लोग अंदर चुप रहते हैं, बाहर निकलकर चीखे मारते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाहल करार। रहनुमा तहरीक इंसाफ के NA 150 और NA 151, PP 218 और PP 219 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलें खारिज। शाह महमूद कुरैशी के दस्तखत के साथ जेल सुपरिटेंडेंट की स्टैंप नहीं थी। अपील ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात को बरकरार रखा। जैन कुरैशी और मेहरबानों को NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस सद्दार सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी जेहलम के सूबाई हल्के से नाहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हिबा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। हिबा चौधरी ने गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ RO से रिकॉर्ड कल तलब। ट्राइब्यूनल ने हमाद अजहर, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद,
सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी रिकॉर्ड मांग लिया। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी अदालत के तलब करने पर पेश न हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को कल रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अपने ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। सदर नून लीग के कागजात नामजदगी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदुखेल ने अपील दायर की है। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। सदर आरिफ अलवी के बेटे अबाब अलवी और PTI रहनुमा खुर्रम शेरजबान की अपीलों पर फैसला महफूज। PPSC सरगोदा से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 19 और PK 50 से असद कैसर के कागजात नामजदगी मंजूर। शौकत यूसुफ जई के कागजात नामजदगी भी मंजूर। साबिक सूबाई वजीर कागजात शांगला के हल्का PK 28 और PK 30 से मंजूर किए गए। PTI रहनुमा तैमूर जगड़ा के 3 हल्कों से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तैमूर जड़का ने NA 28, PK 75 और PK 79 के लिए कागजात जमा कराए थे। NA 243 से PTI के सुबान साहिल, 242 से अमजद अफरीदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। अटक से एक ही फैमिली के 4 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, उनके बेटे बेटी और अहलिया के कागजात मंजूर हो गए। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून MQM में शामिल। नजीब हारून की MQM क़यादत से मुलाकात। मौजूदा इंतखाबी सूरत हाल पर बातचीत। नजीब हारून ने कराची से इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। नजीब हारून 2018 में नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची से मुंतखब हुए थे। तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद करने और दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्ज़मान में नकूल भी तकसीम ना हो सकी। बानी PTI और बुरशा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आम लोगों में एतमाद बहाल करना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। अदलिया के साथ इख्तिलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तिलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम जरूरी है। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता हुआ देख सकेगा। केसेस की बराह रास्त कार्रवाई नशर होने से जजेस और वकला को सीखने का मौका मिलता है। इस हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई। खुशी है कि अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। मातहत अदलिया के अफसरान एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करें। चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल जुडिशल अकेडमी का भी चेयरमैन हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदाती रेफरेंस का मामला पीपल्स पार्टी ने 108 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फारूक एच नायक ने बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया। मुख्तलिफ किताबों का हवाला, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा। हिरासत करने, ज्यादती और हब्से बेजा में रखने का केस तैयबा गुल ने अदारा मुहतसिब में बयान कलमबंद करा दिया। अदारा मुहतसिब का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को नोटिस जारी। जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को 16 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया और गिरफ्तार किया। तैयबा गुल का बयान।
चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, अडयाला जेल से RIC मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का अस्पताल में तिबी मुआयना मुकम्मल। परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत। टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद परवेज इलाही को दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा।